आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए हम लोग नियमित मंगलाचरण करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधरे सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता नरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं भूये येत्ययङ्घ्रिरेणुभिः न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतिनो ममा वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यं पुनर्भवम् वाग्गदगदा द्रवत यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नत्यति च मद्भक्ति युक्ते भुवनं पुनाति नायं जनो मे सुख दुख हेतुर् देवतात्मरः कर्म का मत्तै परं कारणं मामनत्ति संसार चक्र परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक तारा अहितन करल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई नरतन पाय विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिसने जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जा बारी मथे घृत हो ये बरो सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपे नाथ एक वर मांगू राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटई जनिने हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 11वें स्कंद का 20वां अध्याय के माध्यम से आज हम कथा अमृतपान करेंगे। बड़ा सुंदर अध्याय है ये। कल का जो प्रश्न था
वो भी बहुत विलक्षण प्रश्न है। भगवान ज्ञान, यम, नियम आदि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंत में भगवान ये कह देते हैं, जो 3.34 में कहते हैं गीता में, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो तो ही यस्य परिपंथन। यानी हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपा हुआ है। वास्तव में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी मन बुद्धि इंद्रियां इस तरह डिजाइन है कि हमें कोई चीज अच्छी और कोई चीज बुरी लगती है। किसी चीज में गुण दिखते हैं, किसी चीज में दोष दिखते हैं। तो भगवान ने ये बात कह दी लास्ट में कि उद्धव, सबका सारांश ये समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुणों और दोषों के पीछे जो आत्म सत्ता है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। देखिए उद्धव जी ने कितना बढ़िया प्रश्न किया है। ये प्रश्न गीता में, इसका जवाब आसानी से मिलता नहीं। 3.34 को समझाते वक्त भी ये बात आती है, लेकिन इसका जवाब यहाँ है। क्या कहते हैं उद्धव जी? प्रभु, आपकी वाणी वेद है, यानी आप जो कहेंगे वो असत तो हो ही नहीं सकता, वही सत्य है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन वेदों में ही तो विधि निषेध बताया है, और जो आप कहते हैं कि ये काम करो, ये काम मत करो, तो ये जो दृष्टि है ये बिना विधि निषेध के कैसे होगी? यानी जब तक हम किसी में दोष नहीं देखेंगे तब तक उस कर्म से अपने आप को दूर क्यों रखेंगे? और जब तक गुण नहीं देखेंगे तब तक हम उस कर्म को वेद कर्म मान के करेंगे क्यों? तो गुण और दोषों में तो भेद दृष्टि प्रभु रहेगी ही रहेगी। ये तो आपकी खुद की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है। वही वाणी तो भेद का निषेध करती है। लेकिन मैं बड़े भ्रम में हूं, क्योंकि वेद ही भेद बुद्धि बताते हैं, और वेद यानी आपकी वाणी ही अभेद का वर्णन भी करती है। तो ये भेद और अभेद का क्या चक्कर है प्रभु? ये चक्कर मेरा आप मिटा दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, है ना? इतना अच्छा प्रश्न है ये। अब पहले तो हम इस प्रश्न का, या तो थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा कर लें, फिर भगवान की बात देखें। क्योंकि देखिए आज जो भगवान तीनों युगों की चर्चा करेंगे वो बड़ा विलक्षण है। कुछ ऐसी बातें भगवान यहाँ तीनों युगों के संबंध में बताने वाले हैं जो उन्होंने भगवत गीता में भी नहीं बताई इतनी स्पष्टता से। इसलिए कई मायनों में ये शास्त्र जो है ना, भगवत शास्त्री, बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण। चलिए पहले हम कुछ भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं, बीच में कुछ समझेंगे। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने ही वेदों में या अन्यत्र अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब देखिए भगवान क्या बात कह रहे हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है ये, 11वें अध्याय, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्। क्या कह रहे भगवान? देखो उद्धव, जो मैंने गीता में जो 3 योग बताए, ज्ञान कर्म भक्ति, वही यहाँ बताए। तुम ये मान लो कि उनके अलावा तुम्हारे यानी जीव मात्र के कल्याण का कोई साधन और है ही नहीं, है ही नहीं। अब इसमें एक शंका आती है कि भगवान तीसरा अध्याय जब कहते हैं, 3.3 जब कहते हैं, तो वहां भगवान कहते हैं कि लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा, 2 ही निष्ठा है पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न च योगी नाम। वहां 2 निष्ठा बताई भगवान ने, और यहां कह रहे हैं मैंने 3 योग बताए। तो इनमें बड़ा तारतम्य नहीं बैठता है।
तो देखिए, निष्ठा तो दो ही है, योग तीन है। कैसे? कर्म योग की जो निष्ठा है, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज यानी जयदयाल जी गोविंदका साहब, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिनमें गुरु भाव रखते हैं, वो सेठ जी महाराज कहते हैं कि कर्म योग ही दो भागों में बट जाता है। यदि वो कर्म प्रधान है तो वो कर्म योग कहलाएगा, लेकिन वो भक्ति प्रधान है तो वो भक्ति प्रधान कर्म योग कहलाता है। और भक्ति में दोनों अंग आवश्यक हैं, ज्ञान भी और कर्म। कर्म ज्यादा आवश्यक है, बिना उसके हम क्या कीर्तन श्रवण सब कर्म ही है। तो भगवान कहते हैं कि तीनों योगों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। पहली बात, अब देखिए बहुत ही प्यारी बात कहते हैं भगवान, समझेंगे हम इसको। वो कह रहे हैं कि कर्म का अधिकारी कौन है। इस पर बहुत बहस भी हुई है हमारे शास्त्रों में। देखिए, गीता का एंगल बड़ा अलग है। गीता कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति बताती है, यही तो विलक्षणता है। लेकिन गीता से पहले जो शास्त्र हैं, यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य जी या और भी बड़े बड़े संप्रदाय आचार्य, उन्होंने बिना ज्ञान के मुक्ति होना नहीं बताया। नहीं ज्ञाने रते ज्ञाना न मुक्ति, ये शास्त्र वचन है। मतलब उन्होंने कर्म को सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का ही साधन माना मात्र, क्योंकि ज्ञान बिना अंतःकरण शुद्ध हुए, बिना वैराग्य जीवन में आए ज्ञान को हम धारण ही नहीं कर सकते। तो भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ पे, उद्धव जी, जो लोग कर्म से और कर्मों के फल से विरक्त हो गए हैं, यानी उनका त्याग कर चुके हैं, वो तो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। लेकिन जिनका चित्त अभी कर्मों में और फल में उलझा हुआ है, हमारे जैसे लोग, वो उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है कर्मों में ना संसार में। संसार बड़ा ऐसा लगता है सुख भोगे इससे, तो ये संसार बड़ा सुंदर है, ये शरीर बड़ा जोरदार है, इससे जितना सुख भोग लें वो भोग लें बस। तो ऐसा जिनका सोच है, वो सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी है। आहा। और जो व्यक्ति न तो अत्यंत विरक्त है न अत्यंत आसक्त है, लेकिन किसी ना किसी वजह से, कोई पुण्य कर्म से, कोई संत कृपा से, कोई शास्त्र कृपा से, जिसकी लीला मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई हो, मन लग गया हो, वो भक्ति योग का अधिकारी है। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान ने यहाँ बताई। अब मेरे ख्याल से अभी वोटिंग कराए तो बहुमत किसका है भाई? मैं जरा देखना चाहता हूँ। भक्ति योग के अधिकारी, अपने आप को भक्ति योग के अधिकारी, हाँ भक्ति योग के ज्यादा है भाई हम सब लोग, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेकिन देखिए, भगवान ने भक्ति योग हो चाहे ज्ञान योग हो और यहाँ तक कि कर्म योग, एक श्लोक बोला भगवान ने 3.4, बहुत ही प्यारा श्लोक है, उसको थोड़ा समझें हम, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक ही बात है गीता में और यहाँ फर्क नहीं है, बस कहने में फर्क है। चौथे श्लोक में बोलते हैं भगवान, नैकर्मणामनारंभा नैष्कर्मं पुरुषोष्णुते नैचैसन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। क्या कह रहे भगवान? हे अर्जुन, मनुष्य यदि कर्म नहीं करेगा तो वो निष्कामता को प्राप्त ही नहीं होगा, योग निष्ठा को प्राप्त ही नहीं होगा। वो न ज्ञान योग का अधिकारी होगा, कर्म योग। कर्म से विरक्त तो बहुत बाद की स्थिति है। पहले हम अपने कर्तव्य पालन रूपी कर्म को करें, निष्काम भाव से सांगोपांग करें। जब अपने आप विरक्ति होगी तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। कर्म को छोड़ना नहीं पड़ता। यदि कोई कर्म को छोड़ता है तो इसके पीछे उसका आलस्य और प्रमाद है। प्राय हम लोग थोड़ा सा भी आध्यात्मिक साधन करने लगते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे बेकार है सब, ये घर परिवार, ये झंझट, ये बिजनेस, छोड़ो सबको, जंगल जाओ।
तो जंगल में वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म पढ़ लिए, और पढ़ लेना एक बार, कितनी कठिन दिनचर्या है। करंट आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते कब कभी छूट जाएगी। यहाँ बिस्तर में बैठे हैं एसी में, पंखे, लाइट, पानी, घर वाले सेवा करने के लिए, तो नए नए ख्याल सूझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जोर दे रहा हूं इस पे। रामकृष्ण परमहंस जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, समझें उसको हम। वो कहते हैं जब बहू के गर्भ होता है तो जैसे जैसे गर्भ पूर्णता की ओर जाता है, यानी 8वां 9वां महीना आने लगता है, तैसे तैसे उसकी सास अपने आप उस पर काम का वजन कम करती है। जैसे जैसे हमारा चित्त में वैराग्य होगा, वास्तव में भोगों से वैराग्य होगा, वैसे कर्मों में हमारी आसक्ति, हमारा आग्रह छूटता जाएगा। और भक्ति योग इसका बहुत ही सरल साधन है, बहुत सरल साधन है। इसलिए अब देखिए भगवान 9वें श्लोक में बहुत प्यारी बात बोलते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावदा मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धायावन्न जायते। कैसी बढ़िया बात भगवान कहते हैं। वो कहते हैं जब तक मेरी कथा में, लीला में, श्रवण में, सत्संग में तेरी श्रद्धा नहीं हो जाए, तेरी आसक्ति ना हो जाए, डट के धक्का धक्का नहीं मारना पड़े जैसे हमको मारना पड़ता है, हाँ, अपने आप रहा नहीं जाए, जैसे बिना पानी के, सांस के नहीं रहा जाए, ऐसे भगवान की कथा के बिना नहीं रहा जाए, तब तक तुझे विधि निषेध का पालन करना है और कर्म करना है। ये भगवान ने अपना मत यहाँ पे दे दिया है ना। तब तक निषिद्ध कर्मों से दूर रहे और विहित कर्मों का आचरण कर, यानी भेद बुद्धि तब तक रखनी पड़ेगी। उससे पहले यदि भेद बुद्धि नहीं छोड़ दी, नहीं रखी, और अपने आप को ज्ञानी मान लिया, कुछ नहीं हमारे लिए, हम सब बराबर है, हम दारू भी पिए तो क्या है, दारू में भी भगवान है, ब्रह्म, सब जगह भगवान ही भगवान है, क्या है, काम करें तो हो, नहीं करें तो पतन हो जाएगा, महान पतन। मैं एक घटना सुनाता हूँ, प्राय गीता क्लास में, अब गीता क्लास साल भर से नहीं हो रही है, आपको दोबारा सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। शायद भगवान शंकराचार्य जी के जीवन की घटना मैं भूल गया हूँ शायद, हाँ शंकराचार्य जी के जीवन की है। शंकराचार्य जी के समय पर ही ये वामाचार पनपा, ये वाम मार्गी जो है ना, जो कि उल्टे सीधे काम करके भगवान को पाना चाहते हैं, मद्य मांस मदिरा आदि। तो भगवान शंकराचार्य एक बार कहीं जा रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारी भीड़ थी, 10-20 हजार से ज्यादा शिष्य थे उनके। उनमें ये वामाचारी वाले भी थे, अब उनको भगवान अलग तो कैसे करें। तो अब भगवान है, उनकी तो लीलाएं हैं। तो एक जगह गांव के बाहर शराब की दुकान थी, सुरापान। तो भगवान शंकराचार्य जी खड़े हो गए और उन्होंने एक कुल्हड़ में या जो भी गिलास में सुरापान लिया और पी गए, और देखा पीछे मुड़ के अपने शिष्यों की तरफ और चल दिए आगे। तो जो उनके शिष्य थे वास्तव में, उन्होंने तो समझा कि भाई प्रभु जो करे उनको, है ना, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, है ना, जो करें उनको तो सब फबता है, हमारे बस की बात नहीं, हम तो जीव हैं। उन्होंने नहीं पिया, प्रणाम किया और चल दिए पीछे। और जो वामाचारी थे, जो ज्ञानवान थे, उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव ही पी रहे हैं, तो गुरुदेव पी रहे हैं तो फिर हमारे लिए तो प्रसाद है ये, इसमें क्या बात। तो गुरुदेव ने एक गिलास लिया, तो उन्होंने आराम से जो है 2-2 3-3 गिलास लेके और अगले गांव पहुंचे। चले वो पीछे पीछे, अगले गांव में इस्पात लोहा, पिघलता हुआ लोहा, जिसमें से कोई चीज डाल दो ऐसा लोहा भट्टी में उगल रहा था, आग की लपटें। शंकराचार्य जी खड़े हुए और मिट्टी के कुल्हड़ में उन्होंने एक गिलास, वो पिघला हुआ सीसा लोहा भरवाया, और सबके देखते देखते पी गए। और देखा पीछे मुड़ के, तो पीछे मुड़ के देखा तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने तो प्रणाम किया,
और बाकी जो हमारे जैसे ज्ञानी थे वहीं से कट हो गए वो। यही वामाचार है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न है मूल, उसको हम समझें क्या भगवान कहना चाह रहे हैं कि संसार द्वंद है, इसमें पाप पुण्य है, तत्व में कुछ भी नहीं है। समझें इस बात को, हम बहुत अच्छे से समझें इस बात को। तत्व में तो कुछ भी नहीं है, तत्व तो निरपेक्ष है लेकिन सृष्टि सापेक्ष है। तत्व गुण दोष से परे है लेकिन सृष्टि में गुण दोष है, द्वंद है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण कहि पे परिहरि बारी विकार। मैं अर्थ करूंगा, अभी मुझे याद आ जाता है बीच बीच में, जो अलग भाषाओं के कुछ लोग हैं उनको अर्थ जरूरी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस सृष्टि में जड़ चेतन गुण दोष ताना वाना ऐसे ये सृष्टि बनाई गई है, लेकिन संत जो है, साधक जो है, वो परम हंस जैसा है, हंस जैसा है, विवेक होता है उसके पास, नीर और क्षीर का। वो गुण को अलग कर लेता है, दूध को अलग कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। देखिए सृष्टि गुणमयी है, त्रिगुणमयी है ना हर चीज। ज्ञान भी त्रिगुणमय है, मन बुद्धि सब त्रिगुणमयी है। भगवान बताते हैं कर्म भी, कर्ता भी, बुद्धि भी, धृति भी, ज्ञान भी, श्रद्धा भी, सब गुणमय है इस संसार में। लेकिन गुणातीत होने के लिए पहले हमें गुणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हम चाहे तमोगुनी है चाहे रजोगुनी है, होते ही हैं सभी, उससे हम सतोगुण में जाएं। और फिर जैसे अरणि मंथन नहीं होता, आग जलाने के लिए पहले क्या क्रिया होती थी, उसको अरणि मंथन बोलते हैं, यानी नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी बीच में घुमाने वाला सुआ। तो अरणि मंथन लकड़ी में जो आग है ही पहले से, उसको प्रकट कर देता है। ऐसे ही हम सतोगुण में रह के और अपनी अभेद दृष्टि रखें, उस लक्ष्य पे निगाह टिकाए रखें, लक्ष्य अभेद का ही रखें, तो सतो कार्य करते हुए भी ये तीनों गुण जल जाएंगे और हम जो है उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो बताइए, यही तो उद्धव जी कह रहे हैं, क्या मल मल को धोना है, मान लो लेटरिन को, टट्टी को, तो किससे धोएंगे? टट्टी से? उससे धो ले? नहीं, पानी से धोया जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, देखिए बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, समझे हम इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छूटे मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। बारी यानी पानी, पानी में कोई चलाए तो उससे घी नहीं निपजेगा, और मल को कोई मल से धोए तो सफाई नहीं होगी। तो आखिर हम कर्म तो जो करेंगे वो सब गुणों का ही है खेल। तो श्रवण करें तो, कीर्तन करें तो, पूजा करें तो, जो करें तो गुणों से गुणातीत कैसे प्राप्त हो जाता है फिर? यही तो प्रश्न है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, और अभियंतर मल कबहू न जाई। क्या करें, आहा। देखिए हम दृष्टि रखें अभेद पर। कर्म योग में कर्म से कुछ नहीं मिलता। जो कर्म योग में कर्म को प्रधान मानते हैं वो कर्म योग को समझे ही नहीं। योग प्रधान है, हमारा लक्ष्य भगवान से हमारा जो संबंध है वो प्रधान है, उससे वो तत्व प्राप्त होगा। इस संसार में रहते हुए ही संसार से परे जो तत्व है और इस संसार में भी जो प्रकट तत्व है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यही बात भगवान कह रहे हैं। और ऐसा कह के इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताते हैं भगवान, बहुत ही प्यारा। भागवतम में यहाँ पे जितना कहा है मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में, और जगह भी कहा है 10-12 जगह, लेकिन जितना अच्छे से और यहाँ कहा है वो कहीं नहीं कहा। देखिए, अरे उद्धव, ये विधि निषेध तो
मनुष्य में ही तो लागू है। अच्छा बताइए, हम किसी जीव की हिंसा कर दें, गाय को मार दें, तो पाप लगेगा पुण्य लगेगा? बोलो तो सही, आवाज तो नहीं आ रही मुझे, लेकिन बोलते तो दिखाई दो। पाप लगेगा। और शेर मार दे तो, शेर, पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। पाप और पुण्य कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये विधि निषेध रूपी जो मनुष्य जन्म है, भगवान कह रहे हैं ये बहुत दुर्लभ है। अरे इवन की देवता भी इसके लिए याचना करते हैं। हो इंद्र कहते हैं, हो अमीशाम किम कारी शोभनम, है कैसे भाग्य हैं इनके कली काल में भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों के, कि इनको जो है मनुष्य जन्म मिल गया। क्योंकि इसी विधि निषेध रूपी कर्म करने से उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और ज्ञान या भक्ति जो वो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। अरे इसके अलावा स्वर्ग नरक समस्त जो शरीर है सब भोग प्रधान है, और कोई भी भोग प्रधान से शरीर से साधन हो ही नहीं सकता। कोई भी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर बड़े से बड़ा ब्रह्मलोक में रहने वाला भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। तो उद्धव, तुम्हारी दृष्टि गुण दोष पर तो हो, लेकिन वो बर्तन के लिए हो, व्यवहार के लिए हो। हमारी दृष्टि पाप और पुण्य पर तो हो, लेकिन बर्तन के लिए। वास्तव में ना हमको स्वर्ग चाहिए और ना ही नरक चाहिए। अरे और तो क्या कहूं मैं, इस मनुष्य शरीर में कोई भी कामना नहीं करे, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करे। क्यों? ये मनुष्य शरीर में जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो दो चीजों से है। किन चीजों से? हम सब समझते हैं। देखिए मेरा आपसे एक तो निवेदन रहेगा, कुछ नए साधक जो है जिन्होंने भगवत गीता की क्लास के सिस्टम से साल भर में अटेंड नहीं किया है, ऐसे साधकों से मेरा निवेदन है कि वो भगवत गीता पहले अवश्य पढ़े और सुने। मैं भागवतम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में वो भगवत गीता को अवश्य पढ़ें। और कम से कम जो यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक आपको डेली भेजता हूं मैं नीचे नीचे, उस पे जाके गीता माला नाम का फोल्डर है, गीता माला प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें 18 अध्यायों पे 18 क्लास हैं, एक एक घंटे की मात्र। कम से कम उसको तो सिलसिलेवार सुने अवश्य, जिससे कि भगवत गीता का जो सार है ना, वो एक बार हमारे हृदय में, हमारे मन बुद्धि में आए। देखो ये बहुत जरूरी है ना? नहीं तो क्या है कि बिना भगवत गीता को पढ़े और फिर हम कुछ ना कुछ अर्थ का अपने मन से अर्थ लगाते रहें। तो मनुष्य जीवन का जो दुर्लभता है वो दो चीजों को लेके, इसमें बहुत अच्छे से गीता में बताया। पहला विवेक है इसके अंदर, सत असत को अलग करने वाला। दूसरा कर्म स्वातंत्र है, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे हैं भगवान। कर्म स्वातंत्र यानी नए कर्म कर सकता है ये भोग के लिए नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं, वैसे तो ये शरीर मृत्युग्रस्त ही है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो मृत्यु आने से पहले और साधन कर ले। कौन सा साधन? जिससे जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाए। और मृत्यु कब आने वाली है? अभी नहीं आएगी। अभी तो हमारी उम्र 55-60 ही हुई है, अभी नहीं आएगी। 10-15 साल तक तो आ नहीं रही। मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब तो ऐसा माहौल है, तांडव नृत्य हो रहा है ना? चारों तरफ तांडव नृत्य हो रहा है। और मैंने जो आपको निवेदन किया आज व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ वो अवश्य करें, है ना? प्रतिकार नहीं करें। भगवती माता सर्वशक्तिमान है, उनका प्रतिकार यदि किया जाता है ना तो वो और उग्र रूप में प्रकट होती है ना? नमन करें, प्रार्थना करें बस। तो भगवान कह रहे हैं कि वो साधन करे और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। अरे उद्धव, शरीर एक वृक्ष है, जिसे इस घोंसले में जीव भी है,
जिसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, ऐसे ही अनासक्त जीव तो आराम से उड़ जाता है, त्याग देता है शरीर। लेकिन जो आसक्ति रखता है वो जीव दुख ही भोगता है। प्रिय उद्धव, इस शरीर की ये दिन और रात, ये क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। देखो, मुझे याद तो नहीं आ रहा, एक बहुत प्यारा रूपक है इस जीव की ऊपर। एक बार एक व्यक्ति एक कुएं में गिर जाता है, सुना होगा आपने, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन अचानक याद आ रहा है। कुएं में गिर जाता है तो गिरते गिरते उसको एक वो डाली हाथ आ जाती है, तो उसको बड़ा वो मिलता है कि चलो बच गए प्राण, नहीं तो आवाज तो नीचे चले जाते। कुआं जो है ना, ये भवकूप ही है, गिर गए। अब वो देखता है उस जाली की जड़ को, वो जो डाली है वो कुएं की पेड़ से आ रही है, जड़ वहां है उसकी। उस उस खोखर में दो चूहे, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का, वो उसकी जड़ को काटने लगा था। और वो देख रहा है कि अरे भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम, मेरा क्या होगा। और वो इतना सोचता है कि इतने में उस डाली खोखड़ में से एक सांप डाली पे आ रहा है कि कब ये ऊपर आए और कब इसको जो है मैं लपक दूं, डंक मार दूं। ये काल रूपी सर्प है और वो सफेद चूहे ये दिन रात हैं जो कि हमारी आयु को छीन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही देखो क्या है जीव, ये आ रहा भयंकर दृश्य, पढ़ रहे हैं ना हम। इतने में ही उसके ऊपर एक मधुमक्खी की शहद का छत्ता होता है, और वो छत्ते में से उसकी ऐसा सतूना बैठता है कि छत्ते में से बढ़िया मीठा शहद वो गिरता है उसके मुंह में। आहा, और जैसे ही उसको उसको कहता है अरे मजा आ गया यार, ये बढ़िया रहा भैया। अब वो थोड़ी देर के लिए वो सांप को भी भूल गया और वो चूहों को भी भूल गया। बस यही घर परिवार सुख भोग, ये आसक्ति, ये शहद की बूंद है। कैसी बुरी हालत है हमारी भाई। आहा, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूले नभस्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मा। कैसा प्यारा श्लोक है भाई। मैं तो कहूं इस श्लोक को घर में स्कूलों में लिखा दे, इसको है लिखा के रख दे, चिपका दे इसको दीवार पे। ऐसा श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं भगवान। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अरे ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों का, पुण्य फलों की प्राप्ति का हेतु है, मूल है, जड़ है। और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी भगवत कृपा से ये सुलभ हो गया है। और देखिए, ये शरीर जो है ना, इस संसार सागर से, भव सागर से पार जाने के लिए मानना एक नौका है, जहाज है। और कैसी कृपा है भगवान की, इसमें हमें गीता रूपी, भगवान श्री कृष्ण रूपी, सत्संग रूपी गुरु भी मिल गए। ये गुरु केवट बन के और हमारे उस जहाज को, नाव को चला रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं यदि कोई नाव को पार ले जाना चाहता है तो मया अनुकूल इन नभस्त्वरितम, मैं अनुकूल कृपा के रूप में बहने लग जाता हूं, हवा के रूप में। यानी जिधर जाना चाह रहे हैं मेरी हवा, स्मरण मात्र से भगवान कहते हैं मैं ऐसी कृपा करता हूं कि जो लक्ष्य बनाया है उस तरफ मेरी हवा स्वतः ही ले जाने लगती है। आहा, और भगवान कह रहे हैं पुमान भवाब्धिम न तरेत से आत्मा। इतना सब कुछ होने पर भी जो इस शरीर के प्राप्त होने पर संसार सागर से, भव सागर से नहीं तरे, वो आत्महंता है, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा है, उससे बड़ा पापी और मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने यही बात कितने सरल तरीके से कही, जिसको कि हम मंगलाचरण में भी लेते हैं।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक संवारा। कैसी बात कह रहे तुलसीदास जी महाराज। कांच के बदले में, पारस मणि के बदले में कोई कांच ले ले, मानो ऐसा मूर्ख बने का सौदा है भगवान का भजन नहीं करके विषय भोगों में लगना। मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष जाने का साधन है। आप में से यदि किसी को ये चौपाई भी समझ में नहीं आती हो ना, तो मुझे जरा बता दिया करें, मैं इनके अर्थ कर दिया करूंगा, है ना। हो सकता है जो हिंदी भाषी के अलावा है उनको नहीं आती हो। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। और तुलसीदास जी भी उसकी ताड़ना करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताही। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। सो परत्र, वो यहां भी दुख पाएगा, ऊपर भी दुख पाएगा, और वो कुछ नहीं करेगा। वो मूर्ख अपने आप को ज्ञानवान समझ के और काल को दोष देगा, या कर्मों को दोष देगा, या और नहीं तो भगवान को ही दोष दे देगा। क्यों बनाई भगवान ने इस सृष्टि, क्यों बनाया भगवान ने, तो क्यों भगवान ने हमारी बुद्धि ऐसी बनाई कि हमारी कुटाई हो रही है। आत्मा हन गति जाए, वो आत्महंता है, आत्महंता है। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, है ना। सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। क्या तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। आप शास्त्रों को यदि हम पढ़ें थोड़ा समय निकाल के, तो हमें लगेगा सभी शास्त्र एक ही भाषा बोल रहे हैं। हम वैसे ही लड़ते रहते हैं बिना मतलब में, यूं ही। कुछ नहीं है भैया, हमने जो शास्त्र पढ़ा है वही सही है। तुम्हारे वाले शास्त्र में तो कुछ गड़बड़ है। सही है, गड़बड़ है। और कलयुग में तो कई ऐसे होशियार भी मिलते हैं, अरे साहब इस हिंदू धर्म में बहुत बुरा रहा गया साहब, है ना। इतने देवी देवता हैं, इतने शास्त्र हैं। अच्छा, तुम्हारी बड़ी समस्या हो रही है, आपने कोशिश तो बहुत की पढ़ने की, है ना। हाँ, वो धर्म सही है जिनके यहाँ एक ही है, बिल्कुल सही है। आत्महंता है ऐसे लोग, क्या कहा जाए उनके बारे में, क्यों भाषा खराब की जाए। तो कहते हैं आगे, अब देखिए, इस बात को समझने के लिए भगवान सबसे पहले वही इंद्रिय संयम, मनस संयम, आत्म संयम, ध्यान योग की बात कर रहे हैं, है ना। इंद्रिय संयम के बिना, मन को भगवान में लगाए बिना नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि देखिए, इस बात को समझे हम, भगवान कह रहे हैं भक्ति मन से ही होती है। इंद्रियों से भक्ति दिखाई देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इंद्रियों से भक्ति करनी नहीं, भगवान की सेवा नहीं करनी, भोजन नहीं बनाना, प्रसाद, अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहना, कीर्तन नहीं करना, सब करना है, लेकिन इंद्रियों से भक्ति नहीं होती। इंद्रियों से तो कर्म करना। जब तक इंद्रियों के साथ मन नहीं है ना, तब तक भक्ति नहीं होती। इसीलिए तो भक्ति योग का षटक भगवान गीता में जब शुरू करते हैं, 7वें अध्याय में पहला ही श्लोक, पहले ही श्लोक का पहला ही चरण, पहले चरण का पहला ही वाक्य भगवान क्या बोलते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रया। क्या बात है। मय्यासक्त मना पार्थ, हे पार्थ, तू मन को मुझ में आसक्त कर दे, मन को तू मुझ में लगा दे। अरे फिर तू कुछ भी करेगा,
तू जो करेगा वही योग, और तू किसी भी योग को करेगा वही परम योग है। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ, हे उद्धव, जब तक मन मुझ में नहीं लग जाए तब तक मन को धीरे धीरे बहला फुसला कर इधर उधर जाए, फिर लाए फुसला के, बुद्धि में एक निश्चय बना के फिर फुसला के लाए और उसको वश में करे। जैसे कि जो घोड़ा नहीं होता है बिगड़ैल, उसको सवार जो है कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ अपनी भाषा समझा के, पैरों से करके, यानी उसका घोड़ा फिर वो टक भी ऐसे भी मारता है ना, तो उस घोड़े को पता है कि अब मुझे फास्ट दौड़ना है, अब मुझे रुकना है। ऐसे ही तू मन पर वश में कर ले, और मन को वश में करने को ही भगवान ने, देखिए यहाँ परम योग कह दिया। ये बात गीता में कही होगी भगवान ने, हमारी बुद्धि में तो नहीं आ रही। ऐश वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृता। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कुछ साधकों को, अब भाई मेरे तो, मैं क्या बताऊं, क्लास जब डेली नहीं होती है तो कुछ साधक मेरे को जीने नहीं देते मुझे गुस्सा भी आती है, लेकिन मैं मनी मन उनको प्रणाम भी करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ, मुझे ये बात दिखती है इनमें कि देखो इनको क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन ये जो है कितने, ऐसी तड़प मेरे अंदर क्यों नहीं। मतलब मुझे ईर्ष्या भी होती है, दुख भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, तीनों भाव घटते हैं कि ये साधक कुछ भाग्यशाली ऐसे हैं जो गीता को कोई सा भी समय दे दो, कोई भी समय दे दो, उसको तैयार है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता भगवत आसक्ति है ना। ये नहीं कि ऐसा अरे वो तो हमारे तो अभी ऐसा। तो मन को स्थिर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे विराट शरीर में ध्यान लगाए, और जो मैंने बताया भागवतम में कैसे सृष्टि पैदा होती है, मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, ये मन, इंद्रिय, बुद्धि, ये सारा, उसका चिंतन करे, और कैसे सृष्टि का विलीन होता है, लय होता है, उसका चिंतन करे। इसका चिंतन करते करते मन स्थिर हो जाता है। देखो यही टेक्निक यहीं से लिए परम सत्य स्वामी जी ने। मेरे मन का ऐसा भाव है, हम राधा गोविंद देव जी का या आपके जो भी इष्ट हो उनका चिंतन करें। और स्वामी जी लिखते हैं कि 108 माला पहना है भगवान को। कैसे पहना है? साधक संजीवनी में देखना आप, भगवान के चरण कमल कितने सुंदर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान के चरण कमलों को देख रहे हैं, उनकी एड़ी को देख रहे हैं, उनको नक को देख रहे हैं उनको, और 4 हरे नाम संकीर्तन 4 वहां कर दिए, 4 की माला पहना दी। फिर भगवान के उसमें कड़ा पहना हुआ है, उस कड़े को 2 माला पहना दी। फिर भगवान की पिंडली है, फिर भगवान का पीताम्बर है, फिर भगवान की कमर है, फिर भगवान का वक्ष स्थल है, कर्ण है, आंख है, ये है वो है, ऐसे करते करते और ऊपर पहुंच गए 54 माला। 54 बार हरे नाम संकीर्तन हो गया, और ऐसे ही करते करते नीचे आ गए। लो 108 बार हो गया, एक माला हो गई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मन कबड्डी लेके घूमता था ना, वो इस टेक्निक से मुश्किल से ही 1-2 बार इधर उधर गया। आहा, ये संत कृपा होती है, ये संतों की कृपा है, ये संतों की टेक्निक है भाई, है ना। ये कृपा से मिलती हैं चीजें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी सब लोग घर में रखें, मेरा आपसे निवेदन है। मत पढ़ें, और आपके पुत्र को भी मत पढ़ाएं। पोता पढ़ लेगा, आप चिंता मत करो, आपके जाने के बाद रख लें, लेकिन एक बार है ना, रख लें, घर में अवश्य रख लें। और 10-20 और रखना चाहें तो वो भी रख लें। और जिस किसी भी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, उसके ये 4 किलो का वजन उसके सिर पर दिया है, बुरा माने चाहे भला माने, एक बार तो टिकाया है उसके सिर पर, भैया हमारे पास तो यही है, लिफाफा और दे देंगे तेरे जैसे है, तो बाकी तू ये भी रख। हाँ, ये बहुत जरूरी है ये चीजें। चलिए, तो कहते हैं कि मन लग जाए फिर, और संसार में उसकी दुख बुद्धि हो जाए। ये स्वामी जी बहुत बात इसको बहुत कहते हैं। संसार में जब तक सुख बुद्धि होगी तब तक साधन नहीं होगा। और इस तरह से वो, हाँ, महावीर बंसल साहब बता रहे हैं बहुत अच्छी बात। साधक संजीवनी के श्लोक नंबर 6.37,
की व्याख्या में ये 108 मालाएं बताई हैं। भाई मुझे ध्यान नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहां से पढ़ लें आप इसको बड़े अच्छे से। और भगवान कह रहे हैं ऐसे करता हुआ वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करता हुआ वो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग से मेरा चिंतन करे, मन को वश में करे, और कोई उपाय नहीं। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। अब गुण और दोष के बारे में जो बताया प्रश्न था उसका उत्तर देने, अभी तक तो उत्तर दिया नहीं, दे दिया लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आया, अब थोड़ा स्पष्ट उत्तर देंगे, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था उत्तर। क्या कह रहे हैं भगवान कि प्रमाद बस, क्या लिख दिया पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत जल्दी मैसेज चला। साधक संजीवनी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। साधक संजीवनी की तो कोई, है ना, तुलना ही नहीं है भाई। देखो मैं तो, इसको आप क्षमा करें, मुझे किताबें बहुत होंगी लेकिन मेरी निगाह में तो साधक संजीवनी से श्रेष्ठ टीका मुझे तो कोई दिखी नहीं, है ना। आप चाहे कुछ भी समझे, ऐसे मेरा आग्रह समझ सकते हैं, माफ करें। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं। हाँ, गुण दोष का उत्तर दे रहे हैं भगवान कि प्रमाद या आलस्य कामना के बस साधक पाप कर्म तो कोई करे ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, है ना। और अब भगवान बताते हैं गुण दोष या विधि निषेध का मतलब क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारी जो अपने अधिकार में निष्ठा है वही गुण है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि कैसे भी हमारी विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से अशुद्ध हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण या नियम से ही है। देखिए क्या मतलब है, क्या मतलब है। मनुष्य जन्म में कर्म अवश्यम भावी हैं। गुण दोष विधि निषेध हमारी स्थिति को लेके है, वर्ण आश्रम को लेके है। जो हमारे लिए गुण है वो दूसरों के लिए दोष हो सकता है, जो दूसरों के लिए दोष है वो हमारे लिए गुण हो सकता है। इस बात को समझे हम। वेद या शास्त्र इसमें बताएगा, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तभी तो व्याध जो कि मरे हुए पशुओं का मांस बेचता है, उसके पास ऋषि मुनि जाकर शिक्षा लेते हैं। अध्याय 6.37 या कोई और एक्सप्लेन करें भाई, समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिखती नहीं है जल्दी से। आप बाद में पूछ लेना इस बात को, बीच में आप मैसेज डालते हैं मैं डिस्टर्ब होता हूँ थोड़ा, है ना। बीच में मैसेज डालते मैं पढ़ता हूँ फिर मेरा तार टूटता है। गुण और दोष जो है ये वर्णाश्रम के लिए जो गुण है वो हमारे लिए दोष हो जाएगा। वैश्य के लिए जो धर्म है दूसरे के लिए अधर्म हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अधिकारता से ही ये डिसाइड होगा, परिस्थिति से ही डिसाइड होगा, शास्त्र से ही डिसाइड होगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा विनोद की भी बात है उसमें, है ना। देखो एक बार क्या होता है, एक धोबी के घर पे 3 प्राणी और होते ही हैं। धोबी का कुत्ता होता है एक, तो आपको सबको पता है, और एक गधा होता है धोबी का, और एक वो धोबी थोड़ा ठीक ठाक था, घोड़ा भी होता है। तो एक दिन कुत्ते को क्या है, वो धोबी जो है रोटी वोटी नहीं डालता, फटकार देता है, तो वो कुत्ता जो है वो गुस्सा हो जाता है। और वो लीडर होता है कुत्ता उन तीनों का, यूनियन का अध्यक्ष वही होता है। तो वो कहता है आके कि भैया देखो ऐसा है, अब इस धोबी का कोई काम अपने को करना नहीं है। हाँ, इसको बता देते हैं हम क्या है, यूनियन क्या होती है, नेता क्या होते हैं, हम बताते हैं इसको, इसका कोई काम मत करो। तो घोड़े ने कहा भैया क्या बात है। कह रहे बात कुछ नहीं, क्या समझता है कि ठीक है भैया तू हमारा नेता है, तू जैसे कहेगा वैसे हम मानेंगे। गधा गधा ने कहा भैया ठीक है, हम तो गधे हैं, हमारे भी ठीक है, कोई दिक्कत हो गई साहब। अब उस दिन रात को चोर आते हैं धोबी के घर। चोर आते हैं तो कुत्ता देख लेता है, तो कुत्ता कहता है भाई मैं तो, हाँ मैं तो आज इसको ठीक करना है, इसको धोबी को, तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं। तो गधे ने कहा देखो यार, हम इतने दिन से ये हमें पाल रहा है पोस रहा है, अब एक दिन कुछ हो भी गया तो क्या है। क्यों भाई घोड़े जी, घोड़े ने कहा देखो मेरी तो सब में सहमति है। तो गधा नहीं माना, गधे से मना किया कुत्ते ने कि देख तू यूनियन से बाहर मत जा, एकता भंग मत कर। गधे ने कहा देखो भैया मेरी आत्मा नहीं मान रही है, इतना ये हमारा, है ना, हमारा शुरू से इससे वर्षों का संबंध है। तो गधा जो है
वो रैंकने लग जाता है रात में चोरों को देख के कि स्वामी जगेगा और चोरी बच जाएगी, हमारे स्वामी का धन लुटने से बच जाएगा। अब वो स्वामी आता है और वो कहता है, क्यों रे नालायक, तू रात को मेरी नींद खराब कर दी, तूने रेंकता है। फिर वो और स्वामी को देख के और जोर से रेंका, तो उसने एक मोटा लठ लाया और गधे की पिटाई कर दी और जाके सो गया। अधिकारता का मतलब समझ में आया? अधिकारता होने पर ही हमें कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए तदनुसार। बिना अधिकारता के यदि कर्म किया तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान यही कह रहे कि विधि निषेध का पालन तब तक कर, कर्म कर शास्त्र अनुसार, और जब तक तेरी संसार में दुख बुद्धि नहीं हो जाए, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाए, और तेरे अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं हो जाए तब तक। और यहाँ पे एक बात और कही भगवान ने, देखिए ऐसी बात भी गीता में कही तो है छुपा के, आप याद करना कहाँ कही है। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि मन नहीं माने, भोगों का त्याग करने में समर्थ नहीं हो, तो भोगों को भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से उन्हें दुखजनक समझे और मनी मन निंदा करे और दुर्भाग्य समझे, और भगवान से पुकार लगाए कि प्रभु ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, लेकिन मैं तो इनको छोड़ नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु आप ही सहायता करो। हृदय से ये पुकार लगाए तो ये पुकार उसकी इस ग्रंथि को खोल देगी। आइए लगा लेते हैं पुकार आज, है ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण। देखिए भगवान की भक्ति को और सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। क्या फल है इसका, क्या बढ़िया श्लोक है। विद्यते हृदये ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। ये मेरी भक्ति, ये मेरा भजन, ये सत्संग सारे संशयों का नाश कर देता है, और संशयों का नाश हो जाता है, द्वंद्व मिट जाता है, तो हृदय में जो ग्रंथि है ना ये माया की, ये ग्रंथि टूट जाती है। वाह वाह। और फिर जो अखिल विश्व में मैं ही मैं हूं, ये उसको अनुभव हो जाता है। अरे उद्धव, फिर उसको ना ज्ञान की जरूरत है और ना वैराग्य की जरूरत है। कैसी बढ़िया बात कही भगवान। देखिए भाई, अब भगवान लास्ट में भक्ति योग की महत्ता बताएंगे। 3 श्लोकों में हम ले रहे हैं बस, भक्ति योग की महत्ता बताते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? ओ, वो कह रहे हैं कि जितने भी अन्य साधन हैं, कर्म तपस्या ज्ञान वैराग योग दान धर्म स्वर्ग, जो भी, उनसे जो कुछ मिलता है वो तो भक्ति से अपने आप ही मिल जाता है, बिना मांगे ही, अनायास। क्या बात है। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गम मद धामम कथिंचितम यदि वांछति। वो मांगता नहीं है तो भी मिल जाता है। और देखिए मेरा भक्त कैसा होता है, ये हम मंगलाचरण में लेते हैं, इसलिए इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो ममा, वांछन्त्यपि मया दत्यम कैवल्यम पुनर्भवम। अरे मेरा जो भक्त है उद्धव, वो इतना धैर्यवान है, वो साधु है, वो शुद्ध भक्त है, वो मेरा अनन्य प्रेमी है। अरे और तो छोड़ो, मैं कहता हूं वो कुछ लेता ही नहीं है। अरे और तो छोड़ो, वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता है। मेरे बिना मैं उसको मोक्ष भी देता हूं ना, वो मोक्ष भी नहीं लेता है। अब बताइए, और धर्मों में जहां मोक्ष ही सबसे बड़ी बात बताई, ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा परम गोपनीय रहस्यमय धर्म है
जहां मोक्ष का भी तिरस्कार कर देता है भक्त। इसलिए हे उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ और महान निश्रेयस तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है, यानी निष्कामता। जो भक्त निष्काम होता है उसी को भक्ति मिलती है, और फिर वो पाप पुण्य से, विधि निषेध से परे चले जाता है। फिर उस पर विधि निषेध, फिर उस पर वेद का शासन नहीं होता। ध्यान रखिए, ये जो स्थिति है, परमहंस स्थिति है भक्त की, उस पर किसी का शासन नहीं चलता है, पाप और पुण्य का भी नहीं चलता। वो गीता पर भी पैर रख देना, वो कुछ भी जो कह दे वही सत्य है बस, है ना। ऐसा भगवान ने, क्योंकि उसकी भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो गई है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल है? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। आहा आहा, तुलसीदास जी महाराज ने तो भाई क्या कहे, क्या कहे। कोई भी साधन हो, जितने भी अब तक सुने हैं, पढ़े हैं, गुने हैं, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रजभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो जय हो। आप सभी को प्रणाम, वंदन मेरा।
कल हम फिर मिलते हैं। और आप कृपया गीता अवश्य पढ़ें। जो पुराने साधक हैं, मेरा फिर उनसे निवेदन है, सॉरी नए साधक हैं, वो अवश्य यूट्यूब पे जाके, सॉरी मैं एक मिनट, महावीर बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। एक तो वो श्लोक में सर करेक्शन है, 635 है सर, वो पेज नंबर 468 पे है। अच्छा अच्छा, संजीवनी में 635 में है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पेज है। नंबर 468 में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है सर वो तरीका जो आपने हाँ आज हाँ एक्सप्लेन हाँ किया, भगवान की माला बनाना। हाँ, तो पेज नंबर 468 पर श्लोक नंबर 6.35 में वो दिया हुआ है 6.35 में, साधक इसमें मैंने अभी संजीवनी चेक में। किया है, इसमें है ना। अगर बहुत किसी ही बढ़िया, दूसरी आप प्रति सब हो तो लोग। कुछ अलग मिल सकता है, लेकिन वो मिल जाएगा, 635 में मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ, और चलिए साहब, दूसरा, बहुत। भगवान की वाणी का प्रचार करें हम अधिक से अधिक, बस यही हाँ, अब निवेदन। भाई महावीर जी का ये कहना है, देखो अब जो जाने वाले वे तो गए, अभी अभी जो बच रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, बस वो गए उनको छोड़ो, आप जो बच रहे हैं उन्हीं से ही काम है ना। जो टाइम पे आने में तो टाइम का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जाने में जरूर टाइम का ध्यान रखते हैं, है ना। अरे पूरी कथा जितना फायदा नहीं करती है, उतना जयकारा करता है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, बिना जयकारे के कथा से नहीं जाना चाहिए, है ना। सर लेकिन चलिए 90% लोग हैं अब सर, 90% गया, ज्यादा है, अभी 10% लोग हैं। चलिए गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, महावीर जी कह रहे हैं वो 5% ही है। चलिए, हाँ, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, महावीर जी कह रहे हैं कि इसको 3 फिगर में जो चल रहा है गीता का प्रचार, इसको 4 फिगर में कर दो आप जल्दी जल्दी, जिससे पीछा छोड़ दें ये हमारा फिर। सही है सर। चलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।